परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए हम मिलकर ताली बजा करके गाना गाएंगे, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हालेलुया प्रभु जी
हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। हालेलुया। भंवर के बीच में, हालेलुया, कठिनाइयों के बीच में भी, हालेलुया, परमेश्वर हमारे संग और साथ रहता है। परमेश्वर, हालेलुया, हर एक परेशानी में, हर एक समस्या में, रोग बीमारी में, हालेलुया, हर पल हमको विजय देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम अपने परमेश्वर यहोवा की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं। आइए हालेलुया, हाथों को उठा लेंगे। हालेलुया। भंवर के बीच में तू कहता है रुक जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है रुक जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बढ़ते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों पे तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीमारियों पे तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी
यीशु को बोले, यस लॉर्ड, ये मेरी चट्टान है, मैं कभी ना डूबूंगा, ना कभी मैं डिगूंगा, ना कभी मैं घबराऊंगा, ना कभी मैं परेशान होगा। चाहे आग आए, चाहे तूफान आए, चाहे कष्ट आए, चाहे मुसीबत आए, यीशु मेरे साथ है, यीशु आप मेरे साथ है, आप मेरे मध्य में है, यीशु आपके अनुग्रह मेरे साथ है। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर स्तुति के योग्य है, परमेश्वर बढ़ाई के योग्य परमेश्वर है। स्वर्ग के सिंहासन में वो बैठा हुआ है, महान अनंत काल का परमेश्वर। उसकी आंखें और उसकी कान अपने धर्मियों पर लगी रहती है, वो उसकी आंखें हमेशा उनको देखती रहती है। हमारा उठना बैठना, सोच विचार, चाल चलन, हमारा खाना पीना, हम क्या करते हैं, वो सब चीजें स्वर्गीय पिता स्वर्ग से दिखता रहता है। और प्रभु यीशु मसीह पिता की देनी और हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये बाइबल कहती है। उसके साथ साथ हम सब जानते हैं, पेंतेकोस्त के दिन के बाद पवित्र आत्मा हमको दे दिया गया है। परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए, हमारे मध्य में रहने के लिए, हमारे अंदर में वास करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें चलाना चाहता है, हमें, इसीलिए तो वहाँ पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम किया। पवित्र आत्मा का बिना काम का वहाँ हम बच नहीं सकते थे। पवित्र आत्मा का बिना कार्य के हमारे जीवन में कुछ भी हो सकता था। केवल पवित्र आत्मा और परमेश्वर का सामर्थ्य वहाँ काम किया, स्वर्गदूतों उतर कर वहाँ काम किए, इसीलिए आज हम यहाँ जीवित हैं। हमें इसीलिए हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसके नाम को हम ऊंचा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसके नाम को जितनी भी तारीफ करें कम है। हमें मनुष्य के नजर से सोचेंगे तो बहुत ही निराश, परेशानी और चिंता में फंस जाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर की नजरिए से देखते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के नजरिए से देखते हैं, परमेश्वर की दी हुई वचनों की प्रतिज्ञाओं को हम जब याद करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आगे बढ़ा लेता है। परमेश्वर हमें विश्वास में बढ़ाता है, परमेश्वर हमारी संदेह को दूर कर देता है, हमारी डाउट खत्म हो जाती है, हमारी निराशा खत्म हो जाती है, हमारी परेशानी दूर हो जाती है, और परमेश्वर हमें जय के साथ ले चलता है। हमें लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा छोटा नहीं है, कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा छोटा नहीं है कि हमें निराश हो जाए। परमेश्वर की प्रतिज्ञा बड़ा है कि हमें आगे बढ़ जाए यीशु के नाम में। उसकी प्रतिज्ञा से कभी मुकरता नहीं है। जो परमेश्वर कहता है वो करके दिखाता भी है। मनुष्य बोलकर बदल जाएगा, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर पर हमारा ध्यान होनी चाहिए, उसकी प्रतिज्ञा पर ध्यान होनी चाहिए। वचन में दी गई 8000 से भी ज्यादा इन प्रतिज्ञाओं पर ध्यान होनी चाहिए। या आज हम जानते हैं इन प्रतिज्ञाओं को जो 8000 से भी ज्यादा दी गई है, अलग अलग प्रतिज्ञाएं भरी हुई है। उस प्रतिज्ञा को हर परिस्थिति में, हर सर्कमस्टेंसेस में, हर सिचुएशन में जब हम याद करते हैं, पिता आपने ये प्रतिज्ञा मुझे किया है, पिता मैं तेरा बेटा हूँ, ये प्रतिज्ञा तूने मुझे किया है, बोला है, पिता तूने मुझे ये बोला है और इसको मैं थामा हो, इस प्रतिज्ञा के साथ मैं चल रहा हूँ, इस प्रतिज्ञा को लिए हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कोई मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को जब आप ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर जब फोकस लगाएंगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर आपका मन लगेगा, उन विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर की उस प्रतिज्ञाएं, बातें, परमेश्वर के कार्य उस प्रतिज्ञा के अनुसार क्या करेगा, वो काम करना शुरू करेगा। परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा, परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाएगा, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत सा काम करना शुरू करेगा। परमेश्वर फोकस ऑन गॉड्स प्रॉमिसेस। कभी भी आप याद रखिए, हमारा सरमन है परमेश्वर के वादों पर ध्यान केंद्रित करने, उससे हमारे जीवन में बढ़ोतरी, उन्नति, भलाई, छुटकारा, बहुत सारी घटनाएं घटती है। उस घटनाओं के बीच में आज हम देखेंगे 3 घटनाएं जो परमेश्वर हमारे साथ, या इतिहास बाइबल बताती है, वो सब होगा
जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 3 things happen when focus on God's promises. We have to focus on God's promises. Focus on the God's promises, not the problem. मेरे प्यारों, प्रॉब्लम्स की ओर फोकस ना करें, समस्या की ओर ध्यान ना लगाएं, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर ध्यान लगाएं। आमीन। कितने लोग रहते हैं समस्या की ओर अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, पर वे अपना मन को परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने के बजाय, उसकी प्रतिज्ञा की ओर ध्यान लगाने के बजाय समस्या की ओर ध्यान लगाते हैं। अरे हाँ, ये समस्या हो गई, अरे ये प्रॉब्लम्स हो गई, अरे ये हो गई, अरे वो हो गई, ऐसा हो गई, वैसा हो गई, और भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने इसमें बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा किया है हमें। आज हमारे जीवन में हुई है, हम समस्या की ओर प्रॉब्लम्स की ओर हम क्या करते हैं, फोकसिंग करना शुरू करते हैं। अरे ऐसा होगा, अरे ऐसी होगी, अरे ऐसा होगा, अरे ये नहीं, अरे वो नहीं। हमारा माइंड कहाँ है, प्रॉब्लम्स की ओर लगा रहता है। क्या बाइबल क्या कहती है, फोकस ऑन द प्रॉमिसेस, फोकस ऑन द प्रॉमिसेस, फोकस ऑन द गॉड्स प्रॉमिसेस। आपके आंख को अगर बंद किया जाए तो आप देख पाएंगे, इसलिए समझा रहा हूं आप लोगों को। फोकस का मतलब समझ रहे हैं, छोटी सी समस्या मेरे आंख के सामने में आई और मैं अंधा हो गया। आज बहुत सारे लोगों का जिंदगी यही होता है, छोटी सी समस्या हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखने से रोक देता है, परमेश्वर की कामों को देखने से रोकता है। क्योंकि छोटी सी जैसे कॉइन आके मेरी आंखों में रख दे तो मैं आगे देख नहीं सकता हूँ, लड़खड़ा के गिर जाऊंगा या गड्ढा जो कि नहीं समझ सकता हूँ। ऐसे ही आज लोग क्या करते हैं, कई बार हम समस्या की ओर ध्यान लगाते हैं। समस्या को ध्यान लगाएंगे तो परेशानी ही बढ़ेगी, समस्या की ओर ध्यान लगाएंगे तो मुसीबत ही बढ़ेगी, आपको तकलीफ ही होगा, आपको नुकसान ही होगा, आपका जिंदगी खराब भी हो जाएगा। लेकिन जब जब आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे तब तक आपका जीवन बढ़ेगा, आपका विश्वास मजबूत होगा, क्योंकि आप इस वचन पर विश्वास करते हैं, इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के दिए हुए एक प्रतिज्ञा बहुमूल्य है, इस पर मैं विश्वास करता हूँ, इस पर ध्यान लगाता हूँ, इस पर मैं आंखें लगाता हूँ। मेरे प्यारों, क्या आप आज इस पर लगाते हैं आंखें या दुनिया की समस्या पर लगाते हैं? इसके ऊपर आपका ध्यान है। याद रखिए, ध्यान आपका किधर है। समस्या हर समय आपके जीवन में परेशानी लाएगा, समस्या आपको निराश करेगा, संदेह में डालेगा, मुसीबत में डालेगा, आपको कमजोर करेगा, निर्बल करेगा, दुर्बल बनाएगा, आपको कहीं का रख नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये समस्या शैतान का काम है। लेकिन जब जब आप प्रतिज्ञाओं पर, जब जब आप परमेश्वर पर ध्यान लगाएंगे, आपके जीवन में काम होगा। चेंज योर फोकस फ्रॉम द प्रॉब्लम टू द प्रॉमिस, फ्रॉम कंसीडरिंग योर सर्कमस्टेंसेस टू कंसीडरिंग योर गॉड। और अपने ध्यान को समस्या से बदल कर प्रतिज्ञा की ओर करें। अपनी परिस्थितियों पर विचार करने के स्थान पर अपने परमेश्वर पर ध्यान करें। क्या आज आप करते हैं? क्या आज आप करते हैं? जब वहाँ समस्या हो रही थी और जब मैं अन्य भाषा में बोल रहा था, परमेश्वर की ओर ध्यान लगा रहा था और बहुत शांति के साथ बैठा हुआ था, परमेश्वर की दासी खड़ी थी और मैं अन्य भाषाओं में वहाँ बोल रहा था और मैं अनुभव कर रहा था कि स्वर्गदूत उतर के आ रहे हैं और पवित्र आत्मा का काम हो रहा है और सबको बल हिम्मत ताकत दे रहा है और वहाँ के लोगों को खदेड़ रहा है। वहाँ लोगों का मुंह को बंद कर रहा है। मैं कह रहा था, प्रभु इन लोगों का मुंह बंद हो जाए, इनके जीवन में काम हो जाए, इनके यहाँ के लोगों का जीवन काम हो जाए। और का जीवन में बने बोला था, अन्य भाषा में जब बोल रहा था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा वहाँ काम कर रही थी, स्वर्गदूत काम कर रहे थे। एक स्वर्गदूत आएगा तो ऐसे ही खबर देगा। हम प्रार्थना के विरुद्ध में कोई काम नहीं कर सकते हैं। मैं वहाँ प्रार्थना करके बोल रहा था, प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर तू मेरे साथ है, तू मेरे अंदर में है, तू मेरे प्रोटेक्शन दे रहा है और मुझे घेर के रखा है, आपके सामर्थ्य है। कोई मुझे अगर छुएगा तो भी उसका हाथ नहीं बचने वाला है।
परमेश्वर के साथ लड़ाई कोई नहीं कर सकता है। परमेश्वर परिस्थिति को देखकर हमें डरने वाले नहीं, परिस्थिति को देखकर उसकी प्रतिज्ञा, उसकी विश्वास में उसकी वचनों की प्रतिज्ञा को लेकर हमें आगे बढ़ने वाला बनना चाहिए। और ये चीजें मेरे प्यारे जितने भी करते हैं परमेश्वर उनके साथ रहता है। हमें परमेश्वर आपके साथ होगा। When God has for you is for you, trusting His timing and trusting His plan. जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, ईश्वर के पास आपके लिए जो है वो आपके लिए है। परमेश्वर मिलने जो है, जो योजना बनाया है उसका समय पर वैसे होना ही होना है। उसे कोई नहीं बदल सकता है। अगर ये होना है तो इसे कोई रोक नहीं सकता है, होना ही है। उससे परमेश्वर की महिमा होनी है, हमें होनी है तो सब जगह हो जाएगा। मेरे प्यारो याद रखे, समय पर भरोसा करें, परमेश्वर का समय पर विश्वास करें। ट्रस्टिंग अपॉन द गॉड्स टाइम एंड ट्रस्टिंग अपॉन, क्या लिखा है, ट्रस्टिंग अपॉन गॉड्स टाइम एंड ट्रस्टिंग अपॉन करके विश्वास करते हुए उसके ऊपर में और उसकी योजना पर विश्वास रखें। उसकी योजना और उसकी समय पर आप विश्वास रखें। विश्वास तब भी परमेश्वर पर भरोसा करना है जब आप उसकी योजना को नहीं समझते हैं। हम नहीं समझते कल क्या होने वाला है, हम नहीं जानते हमारे साथ कल क्या होगा, और किसी को पता नहीं कब कहाँ होगा। कोरोना वायरस आएगा, किसी को पता नहीं था कि कोरोना वायरस आएगा। और साइंटिस्ट, कितने भी साइंटिस्ट बड़ा हो, कितने भी मेडिकल कुछ भी हो दुनिया के, किसी को समझ में नहीं आया, किसी को पता नहीं है। बाइबल कहती है ओ सचेत रहो, जागते रहो, आने वाली घटनाओं से बचाने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। हमें परमेश्वर के लिए आप जागते रहे, सावधान रहे, मन की खुमार, मन की चिंताओं में ना परेशान रहे। अगर आप परेशान हैं और निराश है, दुनिया में कैसे पीऊंगा, अरे उन्होंने क्या बोला, ये क्या बोला, अरे वो मुझे ये करता है, अरे वो मुझे ऐसा करता है, अरे ऐसा है वैसा है। दिस इज व्हाट प्रॉब्लम्स, यू आर फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम नॉट द प्रॉमिसेस। याद रखिए, आपको समस्या पर नहीं, इसकी बातों पर नहीं, इसकी चीजों पर नहीं, आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, कौन क्या बोल रहा है, कर रहा है, कुछ कर रहा है, उससे क्या लेना। मेरा वचन, मेरा परमेश्वर, मेरे परमेश्वर ने जो मुझे प्रतिज्ञा दिया है, मेरा परमेश्वर ने मुझे जो वादा किया है, मेरा परमेश्वर ने जो मेरे लिए काम किया है, इस महान परमेश्वर को मैं विश्वास करता हूँ। और मेरा फोकस, मेरा टारगेट, मेरा मन, मेरा ध्यान परमेश्वर पर होना है। हमें विश्वास है। विश्वास करने की वस्तुओं का निश्चय, आशा की वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास, trusting God even when you do not understand His plan. I do not know what is going to happen, but I believe that I have a strong faith. There is something great things happening in my life. जब जब आप परेशानी लगता है तो विश्वास करना शुरू करें। ये बोले कि प्रभु इस परेशानी से कई गुना ज्यादा मेरे लिए बड़ा काम परमेश्वर करने वाला है। बड़ा काम करेगा, मेरे परिवार के लिए करेगा, मेरे बच्चों के लिए करेगा, मेरे फाइनेंस में करेगा, मेरे पति के लिए करेगा, मेरे पत्नी के लिए करेगा, मेरे पड़ोसियों के लिए करेगा, मेरे लोगों के लिए करेगा। ये मेरा विश्वास है। अगर हमारा विश्वास है, पहले कर रहा है, कल करेगा, परसों करेगा, आने वाले दिनों में करेगा। क्योंकि मेरा फोकस परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा पर है, पर मेरा फोकस इस परमेश्वर के वचन पर है जो सांसों से परमेश्वर ने लिख के दिया है। मेरे प्यारो, अगर इस वचन की प्रतिज्ञा मेरे साथ है, मेरे पास अगर परमेश्वर है, मेरे साथ पवित्र आत्मा है, तो मुझे विश्वास के साथ, परमेश्वर की अगुवाई के साथ, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ इस हमारे देश की संविधान के नियम के अनुसार आगे बढ़ना है। हमें रुकना नहीं है, एक सोल्जर के समान हमें आगे बढ़ते जाना है। मेरे प्यारो, आइए हम देखेंगे, जब जब आप विश्वास करते, जब जब आप परमेश्वर पर ध्यान लगाते हैं, जब जब आप परमेश्वर पर ध्यान लगाते हैं, जब जब आप उसकी प्रतिज्ञा पर ध्यान लगाते हैं, सबसे पहला चीज आपको याद रखिए, प्रॉब्लम, समस्या
आपका विश्वास को हिला के रख देगा। समस्या और परेशानी या चिंता पर ध्यान लगाएंगे तो विश्वास में कमजोर होने लगेंगे, विश्वास में वीक होने लगेंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा पर फोकस करेंगे, इस प्रतिज्ञा पर ध्यान लगाएंगे, बाइबल के प्रतिज्ञा को लेके हुए ध्यान लगाकर आप आगे बढ़ने शुरू करेंगे, तो आपको परमेश्वर विश्वास में इतनी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इतना मजबूत बनाते हुए परमेश्वर आपको तैयार करके लेके चलेगा। इसीलिए याद रखिए, हमेशा समस्या पर नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर ध्यान देकर हमें विश्वास में मजबूत होते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, जब तक कि यीशु मसीह बादलों में ना आए। इसके लिए मैं अपने वचन दिया है, विश्वास में आप बढ़ते जाए। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 19 और 20-21 को आप पढ़ेंगे। वहां बाइबल कहती है, अब्राहम 100 साल की उम्र में था, सारा 90 साल में थी, और उस समय में अब्राहम का विश्वास कमजोर नहीं हुआ। जब अब्राहम को 75 इयर्स में था, अब्राहम 75 इयर्स में जब था, तो परमेश्वर ने कहा और प्रतिज्ञा किया। 75 इयर्स में अब्राहम ने जब परमेश्वर से बातें किया और परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा, मैं तुझे एक बहुत बड़ा देश बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा वो कोसा जाएगा, श्रापित होगा, और जो तुझे और भूमंडल की सारी कुल तेरे जरिए आशीष पाएगी। ये 75 इयर्स में परमेश्वर ने उसके साथ बातें किया, और अब्राहम उस प्रतिज्ञा को लिए हुए चलता रहा। कई बार वो कमजोर होने लगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा था, तेरे जरिए भूमंडल की सारी जातियां क्या होगी, आशीष पाएंगी। और अब्राहम का पत्नी सारा जो थी, बांझ थी, एक बांझ स्त्री कोई बेटा पैदा नहीं कर सकती है, और परमेश्वर ने कह दिया कि तेरे वंश तारा आकाश के तारागणों के समान होंगे, तेरे वंश आकाश के जो तारागणों और रेत के समान होंगे, समुद्र के रेत के समान होंगे। इधर तो अपने उसकी पत्नी बांझ है, कैसे इस प्रतिज्ञा पूरा होगा? परमेश्वर का वचन कहता है, जब 100 साल तक पहुंच गया, बाइबल कहती है कि अब्राहम ने उस प्रतिज्ञा को थामा रहा। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास से दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने मेरे लिए जो बातें प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को मैं दृढ़ता के साथ थामे रहूंगा, और उसे पूरा करने में भी परमेश्वर सामर्थी है। And God is powerful, is the Almighty to fulfill all His promises in our life. जितनी भी परमेश्वर हमारे लिए दिया है, बाइबल की एक एक प्रतिज्ञा है, अपने बच्चों के लिए है, मेरे लिए, हम सबों के लिए है, और केवल अब्राहम के लिए नहीं। हम अब्राहम हमारा विश्वास का पिता है, हम अब्राहम के वंश में यीशु मसीह में जब आए, अब्राहम की सारी प्रतिज्ञा हमारे पास आती है और यीशु मसीह में आती है। जब हम यीशु मसीह में अब्राहम की प्रतिज्ञा को थामे हैं, परमेश्वर ने जो कहा है, तो उस प्रतिज्ञा में हमें कमजोर नहीं करेगा, उस प्रतिज्ञा आपको ढाढ़स देगा, हिम्मत देगा, बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आमीन। परमेश्वर सामर्थी है। उस महान परमेश्वर को ताली बजा देंगे एक बार। महान परमेश्वर को धन्यवाद करें। वो सामर्थी परमेश्वर है। 100 साल में, 90 साल में सारा के लिए बेटा दे दिया है। 100 साल और 90 साल में डॉक्टर बोलेगा बच्चा पैदा करने का शक्ति नहीं है। 100 साल में कौन सा बाप, क्या लिखा है, सारा की गर्भ मरी हुई दशा में थी, गर्भ धारण, लेकिन परमेश्वर सामर्थी है। जब हम
समस्या को देखेंगे, परेशानियों को देखेंगे और दुनिया की लोगों की बातों को देखेंगे। सारा को लोग ताने मार रहे थे, अरे सारा तेरा परमेश्वर ने तो बोला है ना तेरे पति को कि बच्चा देगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा। कहाँ है तेरा पति, कहाँ है तेरा बच्चा, कहाँ है तेरा जिंदगी, कहाँ है तेरा जो ये सब चीजें। शायद ये बोल रहा था कि परमेश्वर कहता है कि जो है हम समस्या पर ध्यान केंद्रित मत करें और रुकावटें बाधाओं पर ना करें और जो है परेशानी पर ना करें। वो हमारी विश्वास को कमजोर कर देता है, वो हमारी विश्वास को निर्बल बना देता है, हमें मजबूत बनने से रोक देता है। अब्राहम 25 साल इंतजार किया, अब्राहम 25 साल इंतजार किया। 25 साल थोड़ा नहीं होता है, हम सब जानते हैं 1 साल 365 दिन, एक दिन अब्राहम इंतजार करता होगा, सारा भी करता होगा। सारा के साथ आने वाले और उनके लेडीज लोग के साथ उठती बैठती होगी तो उसको बोलते ताने मारते होंगे, अब्राहम को भी भूलते होंगे। लेकिन अब्राहम कई बार सोचता होगा यार परमेश्वर मुझे कहा, लेकिन वो प्रतिज्ञा को पकड़ा रहता था। सारा भी प्रतिज्ञा को पकड़े रहती थी और अब्राहम और सारा प्रतिज्ञा को लिए हुए और उनका विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिए। बाइबल कहती है और 100 साल की उम्र में भी उसका शरीर मरा हुआ दशा था, उसका गर्भ भी जो है मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं बना, विश्वास में दृढ़ बना रहा। वो जानता था कि मेरा परमेश्वर जिन्होंने मुझे बुलाया, जिस परमेश्वर ने मुझे प्रतिज्ञा किया, जिस परमेश्वर ने मुझे वादा किया है कि मैं तेरे लिए करूंगा, इस परमेश्वर सामर्थ्य है। अगर मेरा शरीर निर्बल दुर्बल भी हो जाए तो परमेश्वर मुझे बल देगा, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देगा, परमेश्वर से काम रुकेगा नहीं। हमें इसीलिए अब्राहम और सारा कभी भी समस्या की ओर ध्यान नहीं लगाया, समस्या की ओर ध्यान नहीं लगाया, समस्या की ओर डिस्कस नहीं किया। सारा तू ऐसी है और सारा तू ऐसी है और अब्राहम तू ऐसा है और तू मेरा पति है, तू ऐसा है। कभी नहीं बोले दोनों ने, कभी दोनों ने बहस नहीं किया, दोनों ने प्रतिज्ञा को थमा रहा। इतने उम्र में बोला यस लॉर्ड, वी बिलीव इन, आपने हमारे लिए लहू बहाया, यीशु आपने हमारे लिए कोड़े खाया, यीशु हमारे लिए जीवन दिया, यीशु आप हमारे लिए सब कुछ क्रूस पर किया, आपने हमारे लिए दर्द को सहा, हमारे लिए आपने चाटा खाया, आपने दर्द सहा, लोगों ने आपके लिए थूका, छाता मारा, सब कुछ किया, लेकिन यीशु को मृत्यु से जय पाया हुआ है और तू मेरे साथ है। मैं यीशु ने क्या कहा, मैं तेरे साथ जगत के अंत तक साथ रहूंगा। पवित्र आत्मा मेरे साथ रहेगा। मेरे प्यारों, प्रतिज्ञा अगर मेरे साथ है, मैं क्यों विश्वास में कमजोर बनूं, मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों परेशान हूं, मैं क्यों ये सारी चीजों में छोटी छोटी और उसकी बातों में उसकी बातों में वो क्या बोल रहा है, वो पास्टर क्या बोल रहा है, वो सोशल मीडिया क्या बोल रही है, वो मीडिया क्या बोल रही है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा परमेश्वर के पास इतना बड़ा और लेख है, इतना बड़ा बाइबल परमेश्वर मुझे दे दिया, जो स्वर्ग में ये पुस्तक है मेरे पास है, मैं तो इसकी ओर ध्यान लगाऊंगा। मुझे और किसी की लेख पर नहीं, ना किसी की बातों पर नहीं, इस वचन पर, इस प्रतिज्ञा पर अब्राहम अपना विश्वास को बना के रखा। सबसे पहले हम याद रखिए, जब समस्या आती है प्रतिज्ञा पर ध्यान लगाएं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर मन लगाएं। आपका विश्वास को कभी भी कमजोर होने नहीं देगा। आप विश्वास में चट्टान के ऊपर में खड़े हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, 2 व्यक्ति थे, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। बुद्धिमान व्यक्ति ने चट्टान पर घर बनाया, चट्टान मतलब यीशु मसीह पर, जो वचन पर। यीशु ने कहा और उस 7 अध्याय का 21 पद से नीचे में और 24 पद से 25 पद से उस भागों में आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जो वचन को, मेरे प्रतिज्ञा के वचन को, आज्ञा को, प्रतिज्ञा को मानता है और इस वचन पर चलता है, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान है। वो व्यक्ति मेरे ऊपर में अपना न्याय बनाया। चट्टान यीशु है, वचन है, वचन को लेकर अपना घर बनाया और आंधी आई, तूफान आई, कुछ भी आया, लेकिन चट्टान में बनाया हुआ घर स्थिर रहा। मूर्ख ने बालू पर घर बनाया, पैसे, धन दौलत, दुनिया की बातें, उसकी बातें, इसकी बातें, अरे वो ऐसा कहता तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसे होगा, उस विश्वास की ऐसा एक घर बनाया। आंधी आई, तूफान आई, सब आया,
बालू का घर मिट गया, खत्म हो गया, क्योंकि उसका विश्वास चट्टान पर नहीं था, यीशु मसीह पर नहीं था, ना इस वचन पर था, इस प्रतिज्ञा पर था। अब्राहम का प्रतिज्ञा है, अब्राहम का विश्वास कभी कमजोर नहीं हुआ। समय कभी है, हम आगे की ओर जाएंगे। याद रखिए, दूसरा चीजें हम जाने वाले हैं। सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे, परमेश्वर के वादों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि इससे आपके जीवन में रहने वाली संदेह दूर होगा। आपके जीवन में आने वाली सारी प्रकार की इविल इमेजिनेशन, डाउट एंड इमेजिनेशन, और जो चिंता है, जो नेगेटिव चिंता है, जो विचार जो आपके माइंड में हावी होती है, आपके जीवन में हावी होती है, वो सब चीजें आपको घबरा देती है, क्योंकि आप समस्या पर ध्यान देते हैं। परंतु जब आप और जो है परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर आपको आगे की ओर लेके चलेंगे, परमेश्वर आपको जय की ओर बढ़ाएंगे। या बाइबल कहती है, गिनती की पुस्तक में आप जब जाएंगे 13 और 14 अध्याय में, आप सबों को बोलूंगा, परमेश्वर ने वादा किया था मिस्रियों को, और अब्राहम को भी किया, मोसेस को भी प्रतिज्ञा किया, मैं तुम्हें दूध और मधु का देश लेके चलूंगा। आमीन। मैं तुम्हें मिस्र की इस दलदल से, बंधन से, अंधकार से और जो है शत्रु से छुड़ाकर मैं मरुभूमि की यात्रा में लेकर मैं प्रतिज्ञा का देश की ओर लेके जाऊंगा, प्रॉमिस लैंड की ओर लेके जाऊंगा, और प्रॉमिस लैंड इस्राएल की ओर लेके जाऊंगा, मिस्र से लेके जाऊंगा। और जब वे लोग प्रतिज्ञा को थामे हुए अब्राहम की अगुवाई में बढ़ते गए, अब्राहम अगुवाई में परमेश्वर इस्राएलियों को लेके चलता रहा मरुभूमि की यात्राओं में। तब एक समय आया, मैं संक्षिप्त में इस घटना को बताऊंगा। एक समय आया 13 अध्याय में कि परमेश्वर ने मोसेस से कहा, परमेश्वर ने मोसेस से कहा, योबा से कहा, कनान देश में जिसमें इस्राएलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए कुछ पुरुषों को भेज। तब मूसा ने योबा की आज्ञा पाकर उन्हें पारान जंगल से निकाल दिया। वे 7 इस्राएलियों को प्रधान थे। मैं बताना चाहूंगा संगीत में, मोसेस ने 12 गोत्र में से, 12 जो ट्राइब्स में से एक लीडर्स को तैयार किया। 12 लोगों को उन्होंने कहां भेजा? उन्होंने प्रतिज्ञा का देश की कनान की ओर, प्रमिस देश की ओर भेजा कि जाके भेद लेके आओ कि वहां का परिस्थिति कैसा है, वहां दूध और मधु का देश। परमेश्वर ने बोला है वहां मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। ये 12 लोगों ने वहां पर पहुंच रहे हैं। 12 लोगों ने जब वहां पहुंचा और वहां पर परमेश्वर की बातें के अनुसार उन्होंने जो करना था, और जो फल लाया, और जो करना था अंगूर लाया, और उसमें से 2 व्यक्ति थे, जोशुआ और कालेब। जोशुआ और कालेब थे, और जोशुआ और कालेब वहां से अंगूर का डालियां लेके आए। मेरे पास समय कमी थी, इसलिए स्क्रीन में वो पिक्चर वगैरह डाल नहीं पाया मैंने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जोशुआ और कालेब, ये दोनों व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर की आत्मा थी, उनका विश्वास मजबूत था, उनका विश्वास में आगे बढ़ते थे उनके अंदर में। लेकिन 10 लोग जब वहां लौट के आए, 10 लोगों का रिपोर्ट था, 10 लोगों का रिपोर्ट था कि वहां तो बड़े बड़े शत्रु पाए जाते हैं, वहां तो बड़े बड़े और जो है ऐसे लोग हैं, वहां तो ये है, वहां तो दूध और मधु का देश तो है, परंतु वहां पर खड़े हैं बड़े बड़े शत्रु, हम उससे कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए उनका विश्वास कहाँ है? प्रतिज्ञा पर नहीं है, समस्या पर है। 14 का 8 पद में देखिए, इफ द लॉर्ड, यदि, तो 2 व्यक्ति थे, जोशुआ कालेब, 2 व्यक्ति, उन्होंने कहा यदि परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दिया है, हमारे पूर्वजों को प्रतिज्ञा दिया है, हमारे पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब और मोसेस के लिए दिया है, तो परमेश्वर हमारे लिए ये जो हमें कमजोर होने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, इस समस्या को देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि वो हमें मार देंगे, परेशान कर देंगे, निराश हो जाएंगे, ऐसी करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अगर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे मध्य में है, तो परमेश्वर ही वो सब पूरा करेगा। हमें परमेश्वर ही हमें लेके चलेगा। ये यहाँ पर बाइबल हमें बताती है। संदेह करने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, संदेह करने वाले लोग कभी बढ़ नहीं पाते हैं। वहां पर जब 12 लोग लौट के आए,
क्या किए मालूम है? मंडली को बोले, अरे वहां तो ऐसा है, वो तो बड़े बड़े कानानाइट है, अमोराइट्स है, जेबूसाइट्स है, ये है, वो अनाका वंशाई है, ये अमेलेकाई है, और वहाँ जो है दूध और मधु तो है, लेकिन जो है वहाँ परेशानी वो हम जा नहीं सकते हैं। ये उनका संदेह था, ये उनका डाउट था कि परमेश्वर उनके लिए नहीं करेगा, परमेश्वर उनके लिए जो प्रतिज्ञा किया है पता नहीं करेगा कि नहीं। इसीलिए उनका रिपोर्ट, उनका संदेह और समस्या पर टिका रहा। दे फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स, दे फोकस्ड ऑन द people, they focus on the people's word, they focus on the worldly things but not the God। जो लोगों ने समस्या की ओर ध्यान लगा, अरे वो ऐसा बोलेंगे, अरे वो ऐसे करेंगे, अरे वो लोग ऐसे करेंगे, अरे ऐसा होगा तो ऐसा करेगा, और कई बार ऐसा हम सोच सोच के ना रात भर सोते भी नहीं है। हमें कितने लोग का होता है ऐसा? मेरा होता है कि लग रहा है आप नहीं सोचते हैं, ऐसा लग रहा है आप बहुत अच्छे से आज सोचते वोचते नहीं है। कभी मैं भी कभी कभी सोचता हूं तो मेरा नींद खराब हो जाता है। हालेलुया। समस्या को सोचेंगे तो पक्का नींद खराब होगा। हमें रात भर बिस्तर पलटते रहेंगे, रात भर परेशानी होगी। और इन लोगों ने भी यही किया। इन लोगों ने क्या किया? सारी मंडली चिल्ला उठी, अरे रात भर वे लोग रोते रहे। सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। सारी मंडली उनसे कहने लगा, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, ये जंगल में कहां तू लेके आ गया मरने के लिए? यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? वहां तो हमें कई बड़े बड़े लोग हैं, और तो ये हैं, तुम क्यों हमको कर रहे, रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं? भूल गए कि परमेश्वर जिंदा खुदा है, भूल गए कि उनका परमेश्वर सृष्टि करता है, भूल गए कि उनका परमेश्वर उनके साथ चलता फिरता है, भूल गए कि लाल समुद्र में उन्हें निकाला है, भूल गए कि बड़े बड़े राजा से जय पाते हुए लेके चला है, बड़े बड़े शत्रु से जय दे दिया है, और भूल गए। इसलिए यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, संदेह करके परेशान हो रहे हैं, निराश होकर परेशान हो रहे हैं, रात भर रोना धोना हो चल रहा है। हमारी स्त्रियां बाल बच्चे लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश में ही बंदवाई में रहते, और शत्रु हमें जकड़ा रहता, परेशान में रहते, निराश रहते? ऐसी कोई हत्या तो ऐसे तो नहीं होता। मतलब जो है देखिए कैसी उनकी विश्वास, कैसी आज विश्वासियों की विश्वास, कैसे आज लोगों के पास्टर्स तो आज ये धन्यवाद देता हूँ, पास्टर्स लोगों ने बड़े विश्वास के साथ वहां पर पहुंचे। आज कितने विश्वासी ऐसे सोचते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ कह रहा है, फिर वे वापस में कहने लगे। देखिए फिर बाइबल कह रही है, फिर वापस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले, मिस्र को लौट चले। तब मूसा और हारून इस्राएल की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरा, घुटने के बल गिरा, और नून का पुत्र यहोशू और यूहन्ने का पुत्र कालेब जो देश के भेद लेने में थे, अपने अपने वस्त्र फाड़े और इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, ध्यान से देखिए, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूमकर आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश है, दूध और मधु से भरा हुआ है, उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, स्क्रीन में देखिए, तो हमको उस देश में पहुंचाकर जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है हमें देगा। हमें परमेश्वर हमें अपने पास लेके जाने के लिए परमेश्वर के लोगों को तैयार कर रहा है सियोन की ओर। अविश्वासियों का जगह, अविश्वासियों का डरपोकों को जगह स्वर्ग राज्य में नहीं है। कुछ लोग सोच रहे कहाँ लिखा है बाइबल में? पढ़िए बाइबल में प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 21 अध्याय। मैं इसको एक्स्ट्रा पॉइंट में लेके आ रहा हूँ। विश्वास अविश्वासियों का जगह किंगडम ऑफ गॉड में नहीं है। अगर आप डरपोक और अविश्वासी बनकर जिएंगे तो आपको स्वर्ग राज्य में बड़ी मुश्किल होगी। प्रकाशित वाक्य
22 अध्याय या 21 अध्याय में देखिए, 21 का 8 में हम पढ़ेंगे, 21 का 8 में हम पढ़ेंगे। देखिए वहां पर, जो जय पाए 7 पर, प्रकाशित वाक्य 7 पर, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 7 पद में, जो जय पाए वही उन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होगा, वो मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौने काम करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, दोनों, मूर्ति पूजा, सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हमें मेरे पैरों यहाँ देख सकते हैं कि इस बाइबल हमें क्या कहती है? बाइबल हमें कहती है कि जब हम आज डर लगे तो याद करिए कि परमेश्वर के राज्य में डरपोकों का जगह नहीं है। बाइबल क्या कह रही है? सबसे पहले वो शब्द दिया वहां पर 8 पद में आप पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8। डरपोकों को परमेश्वर के राज्य का वारिस होंगे। परमेश्वर के राज्य में अगर जीना है, परमेश्वर मेरा राजा है, मैं उसका प्रजा हूँ, मैं उसका राज्य का वासी हूँ, मैं परमेश्वर का राज्य में हूँ, मैं परमेश्वर के यूनिवर्सल चर्च में हूँ, मैं परमेश्वर की आत्मा में जीता हूँ। मुझे डरने की बात नहीं है। अगर मैं चोरी करूँ तो डरूं, हत्या करूँ तो डरूं, किसी के गलत काम करूँ तो डरूं, लड़ाई झगड़ा करूंगा तो मैं डरूंगा क्योंकि मैंने गलत किया, किसी के साथ मैं गलत करूं तो मैं डरूंगा क्योंकि शैतान डराएगा। अगर मैं परमेश्वर के राज्य में रहकर परमेश्वर के राज्य के धार्मिकता, शांति, मेल मिलाप, पवित्र आत्मा में आनंद, पवित्र आत्मा में जीना और इस सब में जीऊंगा तो कोई व्यवस्था नहीं है कि मुझे डरा सके। परमेश्वर की व्यवस्था है के अनुसार मैं आगे बढ़ूंगा। आज बहुत सारे लोग डरते हैं क्योंकि आज व्यवस्था, वचन की व्यवस्था भी नहीं है और देश का संविधान की व्यवस्था को भी नहीं जानते हैं। अगर आप व्यवस्था को जानते हैं, अगर आप लॉ को जानते हैं, अगर आप नियमों को जानते हैं, अगर आप प्रतिज्ञा को जानते हैं, मैं कौन परमेश्वर के राज्य में हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना आपको अविश्वासी बढ़ने की जरूरत है, आपको विश्वास में बढ़ने की जरूरत है, आपको हिम्मत, बोल्डनेस की जरूरत है और ये आपको सोल्जर के समान आगे बढ़ने की जरूरत है। हर विश्वासी एक स्पिरिचुअल वॉर में, स्पिरिचुअल युद्ध का एक भाग है और हम हमेशा सोचना है, हमें पीछे हटने के लिए यीशु मसीह ने बुलाया, हमें परमेश्वर में प्रतिज्ञा को लेके हुए आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। जोशुआ और कालेब को अच्छे से पता है कि परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा किया है, अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, अगर परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा, अगर परमेश्वर मुझे प्रसन्न होता है, बिना विश्वास परमेश्वर को मैं प्रसन्न नहीं कर सकता हूँ और बिना उसकी स्तुति आराधना का प्रसन्न नहीं कर सकता हूँ, बिना उसका आज्ञा को माने हुए मैं प्रसन्न नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता हूँ तो परमेश्वर ने मेरे लिए जो दूध और मधु का देश ठहराया है, हमें जो ठहराया है, वहां हमको उसको देगा, वहां लेके चलेगा और हमें उसे बढ़ाएगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वादा पर संदेह ना करें, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह ना करें। यहाँ पर कालेब और जोशुआ कह रहे हैं, परमेश्वर के प्रसन्न करें, परमेश्वर के विरुद्ध में मत कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के विरुद्ध में, कामों के विरुद्ध में न कुड़कुड़ाए, परमेश्वर की सेवकाई के विरुद्ध में मत कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के कार्यों के विरुद्ध में ना बोले, परमेश्वर को काम करने दे। बहुत सारे पास्टर विश्वासी परमेश्वर के कामों को रोकने के लिए कई प्रकार की चर्चा करते रहते हैं। परमेश्वर कहता है तुम अपना जेब, तुमने अपने बुद्धि या गलत भंडार में उसको रखे रहो, लेकिन मेरा भंडार में जो प्रतिज्ञाएं हैं, मेरे पास जो हथियार है, प्रतिज्ञाएं हैं, उसको लेकर मेरा अभिषेक लोग आगे बढ़ेंगे। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, ना उस देश के लोगों से डरो क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है और उनसे ना डरो। परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमारे साथ है।
परमेश्वर अगर हमारे साथ है, यहोवा से बलवा ना करो, ना देश के लोगों से डरो, क्योंकि हम अगर सही हैं कि ना केवल हमारे लिए और आपसाई के समान, डरपोक के समान शिकार मत बनो। उनके पास तो कोई सुरक्षा है ही नहीं, लेकिन यहोवा हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। We should not fear them, हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूरे देश की संविधान है, हमारे पास स्वर्गीय संविधान है, हमारे पास स्वर्गीय प्रतिज्ञाएं हैं, और हम अगर किंगडम ऑफ गॉड और देश की और लेकर हुए नियमों को लेकर चलेंगे तो हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं यहोवा हमारे साथ है, उनसे मत डरना। और डरोगे तो विश्वास में कमजोर होगे, डरोगे तो घबराओगे, डरोगे तो परेशानी बढ़ेगी, आपका बीमारी बढ़ेगी, डरोगे टेंशन आएगा, बीपी शुगर हाई होने लगेंगे, और टेंशन करोगे अल्पटेशन बढ़ेगा, टेंशन होगे निराशा बढ़ेगा, आपकी चमक दूर हो जाएगी, आपकी आशीष खत्म होने लगेगी, आपकी भलाई रुक जाएगी, आपको बल मिलने वाला शक्ति आ रहा है पवित्र आत्मा से और रुकना शुरू होगा। उखाब के समान में उड़ने के लिए जो शक्ति देता है परमेश्वर, वो शक्ति ठहर जाएगा। याद रखिए, समस्या को देखकर हमें डरपोक और परेशान निराश होकर मानसिक मंडल में उलझने से अच्छा है हमेशा याद रखिए यहोवा के विरुद्ध में अच्छा है, और उसकी सुरक्षा हमें दी गई है, क्योंकि हम उनको खा जाएंगे, उनकी सुरक्षा चली गई। परमेश्वर और जो ऐसे काम करता है, मिस्री के जादूगरों की सांप को मोसेस का लाठी जब सांप बना तो जैसे निकल गया, वैसे ही उनकी सारी बुरी योजना को परमेश्वर की सामर्थ्य में खत्म करने वाला परमेश्वर ने हमारे लिए हथियार दिया है। इसीलिए क्योंकि वो हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, और इसीलिए हमें डरने की भी जरूरत नहीं है। मेरे प्यारों, क्यों परमेश्वर यह कह रहा है, जब आप फोकस करेंगे उसकी वादाओं पर, जब आप फोकस करेंगे परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर। जोशुआ और कालेब ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर ध्यान लगाया, इसलिए आगे बढ़ते गए, और परमेश्वर ने आगे ब्लेसिंग्स भी दिया, परमेश्वर ने उस देश में प्रवेश भी कराया, और आगे दूध और मधु को उन्होंने चखा भी और उन्होंने उसको एंजॉय भी किया। परंतु 10 लोगों ने, 10 ट्राइब्स के लीडर्स ने, लोगों ने विश्वास नहीं किया, नहीं हम ऐसा हो जाएगा, नहीं वो लोग हमें मार देंगे, नहीं ऐसा कर देंगे। जितने भी हमको उड़ाए थे उस प्रतिज्ञा का देश में प्रवेश नहीं कर पाए, कोई भी प्रवेश नहीं किया। ओनली द नई जनरेशन जो में इसके बाद जन्म लेकर विश्वास में बड़े हुए लोग ही प्रतिज्ञा का देश में जोशुआ और कालेब के साथ प्रवेश किए थे। उस समय बाइबल कहती है जितने भी यहाँ जो इस्राएल के मंडली को उड़ाए थे, एक के बाद उनका विश्वास के कारण ढेर होते गए, पहाड़ नष्ट होते गए, मरुभूमि में सोते गए, मरुभूमि में जो है खत्म होते गए। लेकिन जितने भी विश्वास के साथ इस प्रतिज्ञा को थामे हुए परमेश्वर के मार्गों में चलते गए, परमेश्वर को बल देता रहा, उनके शक्ति देता रहा, उनका जूता कभी फटा नहीं, उनका कपड़ा कभी फटा नहीं, खाने के लिए मन्ना देता रहा, उनको इतना ताकत देता रहा, ना कभी उनका पेट खराब हुआ, ना कभी हड्डी दर्द हुई, ना उनका कभी सर दर्द हुआ। और मन्ना खाके और तंदुरुस्त होते हुए, रोज उठते हुए, स्तुति करते हुए, विश्वास की प्रतिज्ञा को थामे हुए रोज आगे बढ़ते थे, रोज आगे हर रोज बढ़ते थे। रात में परमेश्वर आग का खंबा, दिन में बादल का खंबा होते हुए उनको जिस मार्गों में लेके जाना था उस प्रतिज्ञा के साथ लेके चलता रहा। और जोशुआ और कालेब के साथ जितने भी विश्वास किए सब उस प्रतिज्ञा का देश में, उस दूध और मधु का देश में पहुंच गए। आमीन। आइए हाथ लगाकर हालेलुया बोले। परमेश्वर आपको मुझे भी ऐसे ही बनाना चाहता है। तीसरा आप देखेंगे कि परमेश्वर के उपायों पर अगर आप फोकस करते हैं, if you focus on God's promises, you must win the spiritual battle। आप जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा, जो हथियारों को, जो प्रतिज्ञाओं को, जो हमारे पास है और ये स्वर्ग में है, इस प्रतिज्ञा की ओर ध्यान लगाएंगे,
मुसीबत के समय में, स्पिरिचुअल वॉर में, आत्मिक युद्ध में, इस संसार के और आत्मिक युद्ध और सेनाओं के बीच में जब हम रहते हैं, दुष्ट शक्तियां काम कर रही है, दुष्ट शक्तियां काम करती है, लोगों के जीवन में काम करती है। हमने देखा उस इंसिडेंट में कि हाबी शैतान सही में हाबी हुआ था उनके जीवन में, आंख लाल और इतनी जो है वो जो है नुकसान पहुंचाने के लिए और परेशान करने के लिए, वो उस लोगों का गलती नहीं है। मैं कहूंगा उन लोगों का गलती नहीं है, उन लोगों ने कुछ नहीं कर रहे थे, उनके पीछे में काम करने वाले दुष्ट शक्तियां उनके दिमाग को इतना बांध दिया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। वो कुछ भी उनको, क्योंकि शैतान उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। और वो लोग गलत नहीं है, वो लोग गलत नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में काम करने वाली वो जो बांधने वाली वो जो शक्तियां जो है उनको इतना जो है एग्रेसिव और इतना परेशान करके रख दिया है कि कुछ ना कुछ जो है तोड़ फोड़ करें, किसी न किसी को मिले तो फाड़ खाए, किसी न किसी को मिले तो नुकसान पहुंचाए। इसलिए तो सचेत रहे और जागते रहे। पतरस क्या कहता है, पहला पत्र 5 अध्याय का 8 पद में बाइबल कहती है, सचेत रहो और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने ने कहीं सिंह के समान वो इधर उधर ताक रहा है, कहां मिले तो फाड़ खाए, कहां मिले तो परेशान करे, कहां मिले तो नुकसान पहुंचाए, कहां मिले तो वो लोगों को वो नष्ट की ओर ले चले। ये शैतान का काम है, लोगों का काम नहीं है। उनके पीछे कोई लोग नहीं, उनके पीछे में वो दुष्ट शक्तियां का प्रभाव है, शैतान की कुछ शक्तियां हैं, वो सेनाएं हैं। वो सेनाओं से अगर लड़ना है तो पवित्र आत्मा का काम होनी है। हमें अभी बिना पवित्र आत्मा के हथियार, बाइबल के वचन के हथियार के बगैर इससे नहीं हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा ने मुझे वह कह रहा था, अन्य भाषा में जोर जोर से बोलना शुरू कर दे। मैं बार बार प्रिय परिवार को, भाई बहन को बोल रहा था, परमेश्वर के दासी को कह रहा था, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जब भी समय मिलता था, और चाहे कहीं भी गाड़ी में हो, वहां हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्योंकि वो शक्ति जो अटैक कर रहा है, इन लोगों के जरिए काम करने की कोशिश कर रहा है। और परमेश्वर का काम वहां हो रहा था, पवित्र आत्मा का अभिषेक का सामर्थ उन सारी चीजों को रोक रहा था। मेरे प्यारों, हमेशा ये जानना है, इसके पीछे इस संसार को चलाने वाला लूसीफर की शक्ति है, शैतान की शक्ति है। शैतान की शक्ति लोगों के जीवन में होकर परमेश्वर के विरुद्ध में काम करना शुरू करता है, परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में, परमेश्वर के पर्पस के विरुद्ध में, परमेश्वर के भलाई के विरुद्ध में, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में। वो अच्छाई को देखना नहीं चाहता है, इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को शैतान खड़ा कर देता है ताकि परमेश्वर का काम रुके। याद रखिए, उस अगर ऐसा ही होता है तो युद्ध में विजय हमारा है। युद्ध में विजय हमारा है। हमें बाइबल कहती है, दिस इज व्हाट द लॉर्ड से, यहोवा यूं कहता है। दूसरी इतिहास 20 अध्याय का 15, यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, तुम्हारे जीवन में इधर से आने वाले, उधर से आने वाले, इधर से आने वाले शत्रु, शैतान और लोगों को अलग अलग माध्यम से तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा, लेकिन या मत डरना। परमेश्वर कह रहा है, मत डर। इस शक्तिशाली सेना से हतोत्साहित ना होना, ना घबराना, ना परेशान होना, ना तुम्हारा मन कच्चा हो, ना तुम्हारा मन निराश हो, ना तुम चिंता करो। क्योंकि युद्ध आपका नहीं है, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। परमेश्वर कहता है क्योंकि युद्ध आपका नहीं बल्कि परमेश्वर का है। अगर मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ाई करने के लिए आपने लाखों करोड़ों स्वर्गदूत को भेजता है और अग्निमय तलवार को लेके हुए और मेरे पास खड़े होते हैं, और परमेश्वर हुए स्वर्गदूतों को ठहराया है, पवित्र आत्मा मेरे पास है, परमेश्वर के सामर्थ मेरे साथ है, परमेश्वर की आत्मा है, और आप सबों का प्रार्थना की शक्ति है, भोपाल के पास्टर्स की प्रार्थना की शक्ति है, विश्वासियों के पास्टर्स की शक्ति है, जो शत्रु से हमें जय देता है, शैतान से जय देता है।
अंधकार से जय देता है। हालेलुया का परमेश्वर से एक बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया का बोलिए यस, जय देने वाला परमेश्वर है। शैतान को हरा हुआ है, कुचला हुआ है, शैतान कुचला हुआ हरा हुआ है। शैतान को लड़ाई करेगा परमेश्वर का स्वरूप। याद रखिए, परमेश्वर हमें हराने वाला नहीं। You will not have fight upon them. आपको लड़ाई करना नहीं होगा। आप केवल बैठे बैठे और मोसेस को कहता है शांत होकर प्रार्थना करते रहना। देखो खड़े खड़े मैं तुम्हारे शत्रु से उद्धार करूंगा। देखो खड़े खड़े तुझे जय दूंगा। देखो खड़े खड़े मैं तुझे वहां से निकालूंगा। आमीन। मेरे प्यारो, परमेश्वर मोसेस को जो प्रतिज्ञा किया है हमें भी किया है। यीशु मसीह में हमारे तो और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं जिसकी ओर हमारा फोकस होनी चाहिए, जिसकी ओर हमारा ध्यान होनी चाहिए, जिसकी ओर हमारा मन लगनी चाहिए। और परमेश्वर कहता है कल तुम उसका और जो जब तुम युद्ध करने जाओगे या जब तुम प्रार्थना का युद्ध में रहोगे तो शत्रु हारेगा, शत्रु को मैं घबराऊंगा और 3 दिशाओं से आने वाले, अलग अलग दिशाओं से आने वाले शैतान की सारी बुरी योजना को मैं नष्ट कर डालूंगा। आज आप याद रखिए, जब जब आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान लगाते हैं। हम कई बार इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं। कितने साल हो गया, कितने कितने वचन हम सुने हैं, रोज हम पढ़ते होंगे या कितने मीटिंग्स में हम सुनते हैं, लेकिन इस प्रतिज्ञाओं पर हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं। हम क्या, हमारा ध्यान समस्या पर ऊपर लगी जाती है। कौन कुछ बोला तो उधर हमारा मन लगने लगती है, कौन कुछ किया तो हमारा उधर मन लगने लगती है, कौन कुछ कहा तो हमारा मन जो ध्यान भटक जाता है, हम भटक जाते हैं। हमारा मन नहीं भटकना चाहिए। इन प्रतिज्ञाओं को थामे रहे। परमेश्वर ने हमारे लिए 8000 से भी ज्यादा जो प्रतिज्ञा दी है, इन प्रतिज्ञा की ओर ध्यान दें। पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा हमारे साथ है। यीशु मसीह ने कहा मैं पिता के पास जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायता करने वाली आत्मा भेजूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा। मेरा त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व आएगा तुम्हारे साथ रहने के लिए। मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परेशान ना रहे। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ और मैं जब जगह तैयार करूंगा तब मैं आऊंगा और मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। मार्ग और सत्य और जीवन में हो, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई पहुंच नहीं सकता है। और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप सोच रहे हो कि तुम्हें अनाथ छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं पिता के पास जाऊंगा तभी जाके पवित्र आत्मा एक सहायता करने वाली आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर आएगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे मध्य में रहेगा, तुम्हारे अंदर में रहेगा। वो तुम्हें चलाएगा, वो तुम्हें बढ़ाएगा, वो तुम्हारे लिए लड़ाई करेगा, तुम्हारे लिए जय देगा, तुम्हारे लिए छुटकारा देगा, तुम्हें सच्चाई देगा, तुम्हें आशीष देगा, तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है, पवित्र आत्मा कलीसिया में है, हमारे साथ है, आपके साथ है। हमारे शत्रु नष्ट होते गए। मेरे प्यारों, हमारा प्रार्थना का जीवन रहेगा, उपवास का जीवन रहेगा, प्रतिज्ञा की ओर ध्यान रहेगी। आपके शत्रु कभी आप पर हावी नहीं होगा, कभी भी आपका शत्रु आप पर हावी नहीं हो सकता, कभी भी शत्रु आपको निराश नहीं करेगा। निराशा में उसकी महिमा के लिए काम करेगा।
निराशा में आपके लिए आशा को पैदा करेगा। आपके परिवार की समस्या दूर होगी। परमेश्वर की इस वचन की प्रतिज्ञा पर ध्यान लगाए, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए और पवित्र आत्मा की ओर ध्यान लगाए। उसकी प्रतिज्ञा छोटा नहीं है कि हम नष्ट हो जाए, उसकी प्रतिज्ञा बड़ी बड़ी है जो हमारे साथ है, हमें आगे लेके जाने वाला है। आपके विश्वास को मजबूत करेगा, जैसे अब्राहम का विश्वास को मजबूत किया और जैसे प्रतिज्ञा का देश में ले चला है, ऐसे ले चलेगा। आपको भयभीत नहीं होना है, आपको आगे बढ़ाएगा, आपके जीवन में काम करेगा, आपके शत्रु से आपको जय देगा, आपके शत्रु नष्ट हो जाएंगे, आपके विरोधी खत्म हो जाएंगे और आप आगे बढ़ते चलेंगे। आपके शत्रु का मन हृदय में भय छा जाएगा, आपके विरोधी का मन घबरा जाएगा, आप दृढ़ हो जाएंगे। शत्रु हड़बड़ाएंगे, शत्रु डरेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपको शक्ति देगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके साथ होगा। घर में रहेगा, गाड़ी में साथ होगा, रास्ते में साथ रहेगा, आप घर में रहेंगे साथ होगा, नौकरी में रहेंगे साथ रहेगा, आप कहीं भी रहे आपके साथ रहेगा। आपकी स्तुति महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते हैं, सारी बातों के लिए आपको महिमा देते हैं, सारी बातों के लिए आपकी स्तुति करते हैं। आप जो किया है भलाई के लिए किया है, परमेश्वर जो किया है आपकी महिमा के लिए किया है, आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए किया है, आपकी नाम ऊंचा होने के लिए किया है। परमेश्वर आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा होती है। हमारा विश्वास में और बढ़ाते जाए, प्रतिज्ञा में और बढ़ाते जाए और जय में और बढ़ाते जाए। खुदा आपकी स्तुति और महिमा होगा। जो हमने किया है भलाई को कर दिया है, अच्छाई को किया है, ओ आपकी महिमा के लिए किया है, आपकी बढ़ोतरी के लिए किया है परमेश्वर, ओ आपकी नाम ऊंचा होगी। सबके लिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। जितने भी भोपाल के पास्टर्स हैं, जितने भी प्रमुख दास लोग हैं, भोपाल के सारे पास्टरों को आशीष दे, भोपाल के सारे पास्टरों को ब्लेस कर दे, सारे पास्टर आशीष हो जाए, अभिषेक पास्टर आशीष हो, यीशु के नाम में हो। सबके लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं, सब विश्वासियों के लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं, सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद और स्तुति, सारे माँ बाप के लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं, सब लोगों के लिए जो परमेश्वर आपके विश्वास में बढ़ते चल रहे हैं, आपके लिए चल पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो आप कालेब के समान आगे बढ़ रहे हैं, जो आप कालेब के समान आगे बढ़ रहे हैं, जो आप कालेब के समान चल पा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हम सबों के प्रार्थना सुना है, सबके जीवन में आपने काम कर दिया है, एक परिवार में काम कर रहे हैं। धन्यवाद, बच्चे बड़े जवान और सबके जीवन में काम कर रहे हैं। धन्यवाद, सबके काम काज में आपकी उपस्थिति बनी रहे, अनेक कामों में आपकी आशीष बनी रहे। धन्यवाद परमेश्वर, हमें चले के साथ आपकी प्रतिज्ञा को थामे हुए आगे बढ़ने के लिए और भी हमें एक नया अनुभव में ले चला है। आपकी स्तुति महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं, आदर महिमा प्रशंसा गौरव जलाल सब आपको देते हैं। रवि मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सब लोग ऊंचे स्वर से आशीष प्रार्थना में हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, भविष्य मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ, पवित्र लोगों के साथ
कलीसिया के साथ, एक एक परिवार, बच्चे, बड़े, जवान, एल्डर्स के साथ, बुजुर्गों के साथ और सारे पास्टरों के साथ, विश्वासियों के साथ प्रिय परमेश्वर की बस्ती हमेशा हमेशा यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। परमेश्वर ने हमें जय दिया है, परमेश्वर ने आगे बढ़ाया है, परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन में काम किया है। आइए हाथ उठाकर हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बहुत जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की। बहुत जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की। आमीन। मारानाथा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।